नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में प्रदेश भर में धरना उपवास किया। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मिला, जहां इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भोपाल में आयोजित धरने में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के अनेक बड़े नेताओं ने उपवास धरने में भाग लिया। ये धरना करीब 4 घंटे तक चला, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने सरकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। से बताई गई और ये स्पष्ट कराया गया वकीलों के द्वारा कांग्रेस के, ये जो भारतीय जनता पार्टी या आरओ द्वारा जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखी गई, वो स्क्रिप्ट का एक अंग था जिसपे केस दर्ज नहीं है। आप सब जानते हैं कि कोर्ट जब नोटिस देता है, कोई परिवारवाद का व्यक्तिगत कोई अगर कंप्लेंटर रहता है तो कोर्ट नोटिस देता है कि हम इस पे संज्ञान ले कि नहीं ना ले। इस बात का नोटिस मीनाक्षी नटराजन जी को मिला। अब यहाँ तो कोर्ट संज्ञान लेने की बात हो रही है, लेकिन आरओ ने कहा कि आप पे कोई केस दर्ज था। आरओ ने लिखित में इसी आधार पर निरस्त किया। ना केस दर्ज हुआ, ना उस पर जांच हुई। तो मैं समझता हूँ कि कानून ये है, स्पष्ट है। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का रूल है कि 2 साल से ज्यादा की सजा के बारे में आपको जानकारी देना है। तो अगर आप इसको केस मानती भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो है नहीं केस, तो 2 साल से ज्यादा की सजा का है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो सीधे सीधे ये राजनीतिक रूप से निर्णय है, क्योंकि जिस प्रकार से कल फ्लाइट को लेट किया गया, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के अंदर विधायकों के अपने परिवारों के साथ 6 महीने के बच्चे, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल के, पूरे गर्मी में बिलखते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कल राजनीतिक रूप से स्क्रिप्ट लिखी गई और आरओ ने उसको फाइनल किया। तो माननीय चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय लिया है कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के आधार पर चर्चा करके। मैं समझता हूं 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय करेंगे। सर, कोर्ट जाने को लेकर आप लोग कह रहे थे कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जाने को लेकर कोई चर्चा? अब मैं समझता हूं कि 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त क्या निर्णय करते हैं। चूंकि आपको पता है कि हरियाणा में 2 वोट क्रॉस वोटिंग को लेके वहां पे चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात के अंदर हस्तक्षेप किया था बैलेट पेपर को लेके। तो ये अधिकार है चुनाव आयोग का देश के, कि वो तो संज्ञान लेके तत्काल निर्णय ले सकते हैं। 2 घंटे का समय मांगा है। हमें तो उम्मीद है, क्योंकि कानून के खिलाफ ये निर्णय किया गया। ठीक है जी, ये जो सरकार के मंत्री है